हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय चैनल ऑफिशियल राइटर्स नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपको मैं बता सकूँ कि मैं इस चैनल का नाम ऑफिशियल राइटर्स नॉलेज क्यों रखा है। इसके रखने का संबंध ये है कि मैं जो किताबें, जो बुक्स पढ़ूँगा, उसके तौर पे जो मुझे नॉलेज मिलेगा वो आपको बताऊँगा। मैं आज एक बुक के माध्यम से आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ कि बुक आज मैंने पढ़ी है संभोग से समाधि की ओर। उसमें प्रेम की इतनी ज़बरदस्त व्याख्या मैंने देखी है ओशो के द्वारा कि उसकी कोई जगह भी नहीं है। इस दुनिया में किसी बुक में इतनी अच्छी व्याख्या मैंने नहीं देखी है, क्योंकि उसमें प्रेम मनुष्य के अंदर कैसे ख़त्म हो गया और उसको जागृत कैसे किया जाता है, वो अध्याय है आज का। प्रेम ऐसी बात नहीं है कि प्रेम बताने की चीज़ है कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ या इसके लिए मैं एक आदमी को लेकर। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो बताई जा सकती, लेकिन अंदर से कोई कहे कि कहो, कैसे कहना है, तो कह नहीं सकते कभी प्रेम को। प्रेम कोई कहने की चीज़ नहीं है, प्रेम परमात्मा है। और प्रेम मनुष्य के जीवन से पूरे विश्व में धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो रहा है, कैसे झूठ, कपट, छल मनुष्य के अंदर आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि उसे उसे सही दिशा या संस्कृति नहीं मिली। जो आज तक कोई सर उठाकर बोलने वाला नहीं मिला कि मनुष्य ही गलत है। ज़्यादातर मैंने लोगों को सुना है कि भैया आदमी बहुत ख़राब है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। आदमी नहीं ख़राब है। कभी किसी ने ये सोचा? शायद जो मैं इतने हज़ारों सालों से जो हम लोग कर रहे हैं, वो अगर सभी धर्म, सभी संस्कृति, सारे सिद्धांत इस विश्व में जो भी चल रहे हैं, जो हमें प्रेम का अगर सही सिद्धांत बताते, तो मनुष्य इतनी घृणा से कभी नहीं बढ़ता, कभी बढ़ता ही नहीं। क्योंकि अब प्रेम की तो पिक्चरें भी बनाई जा रही हैं और अच्छे अच्छे अभिनय हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं कि प्रेम को जागृत किया जाए, लेकिन नहीं जागृत हो पा रहा है। उसके पीछे एक बुनियादी भूल है, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि एक बीज को हम बोते हैं, उस समय हमें ये नहीं पता चलता है कि इसके फल जो होंगे वो मीठे होंगे कि कड़वे होंगे। बीज को देख के कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जब वो 100-50 सालों में बड़ा होगा, उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे, जब हम खाएंगे तब हमें पता चलता है कि वो उसके फल मीठे थे या जहरीले, उसके फल कड़वे हैं, ये तब पता चलेगा। यही मनुष्य के साथ हुआ है। 10-5 हज़ार सालों में जो हमारे सिद्धांत बने, जो धर्म बने, जितने भी धर्म बने हुए हैं, धर्म धर्म जो बने हुए हैं, उसमें क्या हुआ है कि सभी धर्म अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं सभी धर्म कि हम बड़े, वो कह रहे हैं हम बड़े, हम बड़े। इसमें भी, इस परमात्मा में भी बड़ा छोटा कर दिया लोगों ने, और किसी को कुछ पता नहीं है कि परमात्मा एक ईश्वर रूपी, इंसान रूपी है कि वो नहीं है। जो कहते हैं कि नहीं है परमात्मा, ईश्वर, वो भी मूर्ख है, और जो कह रहे हैं कि है, हमने जान लिया, वो भी मूर्ख है। क्योंकि इतना बड़ा अस्तित्व, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो चला रहा है, जिसमें समाहित है, वो एक इंसान रूपी हिम्मत नहीं किसी के अंदर जो चला सके। ये पूरा अस्तित्व कैसे चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। लेकिन सभी धर्मों ने, सिद्धांतों ने मान लिया है कि मेरे ईश्वर, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, मेरे जो भी है, जितने भी धर्म हैं, सब मानना है कि इन्होंने बनाया है इस सारी प्रकृति को, इस अस्तित्व को उसने बनाया है। यहीं पे जाके हम फंस जाते हैं, अलग अलग बटकर हम फंस जाते हैं। ये एक ही है, ये एक है सब, लेकिन हम अलग अलग बट के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में नफरत सिखा रहे हैं। यही हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी हो गया है, यही हमारे साधु संतों में हो गया है।
यही हमारे सिद्धांतों में हो गया है कि एक दूसरे से जलन पैदा करो। आखिर अगर धर्म प्रेम सिखाते सब और इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते, तो क्या मनुष्य आज इतना छल कपटी या फिर धोखेबाज कैसे हो सकता था? कभी नहीं होता। मनुष्य की प्रेम प्रकट करने की सारी धाराओं को बंद कर दिया है धर्मों ने, सिद्धांतों में। इस बुक में यही तो जबरदस्त चीज है कि बंद कर दिया है द्वारों को। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने इस प्रेम के द्वार बंद किए हैं, अवरुद्ध किए हैं, उन्हीं लोगों की लोग पूजा करते चले जा रहे हैं। और उन लोगों ने कहा है कि मनुष्य ही खराब हो गया है, मनुष्य ही खराब हो गया, लेकिन हमारे सिद्धांत सही हैं। लेकिन किसी की कहने की ये हिम्मत नहीं पड़ती कि हो सकता है कि हमारे सिद्धांत ही गलत हो। आप सोच के देखो, आप पब्लिक हो, आप सोच के देखो कि क्या हम जो जीवन जी रहे हैं इतनी घृणा से, ये किसका परिणाम है? एक बच्चा पैदा होता है जो एक ईश्वर की अनुभूति है, समझो। बच्चा जो पैदा होता है निस्वार्थ, उसको कचरे से, उसको धर्म में छोटा बड़ा करने में, ऊंचा नीचा बताने में माता पिता का हाथ है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में जाके अध्यापक टीचरों का हाथ है कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो। और जिसको कुछ नहीं आता, जिसकी कोई और सपना है, वो किसी और चीज में उसकी रुचि है, उसको कहते हैं कि तुम बेकार हो। जीवन में आज के समय में जो सफल हो गया, सफल और असफल, सफल का गुणगान होता है, सफल का गुणगान होता है, असफलता की निंदा होती है। कायदे से पूछो तो ये असफलता कभी मनुष्य के जीवन में होती ही नहीं, कभी नहीं होती। लेकिन लोगों ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, ऐसे सिद्धांत तैयार किए हैं कि किसी वर्ग को छोटा या कमजोर बता दिया जाए, किसी को महान बता दिया, इतना कंपटीशन। तो मनुष्य घृणा से भर गया है। और जीवन में मनुष्य के अंदर जो भी सबसे बड़ा झूठ है, मनुष्य के अंदर झूठ सबसे बड़ा झूठ प्रेम है। ये अब मनुष्य के अंदर बचा नहीं है, प्रेम। और ये सबसे बड़ा असत्य और झूठ यही है कि मनुष्य बोलता है कि प्रेम है, प्रेम है, प्रेम करो। प्रेम कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर प्रेम है और ये सिद्धांत और धर्म सारे जो आज तक इनकी लिखी हुई किताबें हैं, इनके द्वारा बताए गए वचन हैं, अगर ये सब सही होते तो मनुष्य की प्रवृत्ति और उसका विकास ऐसा नहीं होता, ऐसी दुनिया नहीं होती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल के लिए हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल राइटर्स नॉलेज। आप मेरी बात अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो कृपा करके देखें, और इसको बुरी लगी हो वो समझने की कोशिश करें।